जाता है या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स कहा जाता है फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है अच्छा बेटा जरा टर्निंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक फंक्शन है जो कि यहाँ 0 से शुरू हुआ, इंक्रीज होता गया इंक्रीज होता गया इंक्रीज होता गया, एक पॉइंट पर आया। अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जब ये पहुंचा उसके बाद ये फंक्शन यहां से टर्न हो गया, घूम गया। बेटा इधर देख ले सब, मैं कह रहा हूं एक फंक्शन है जो कि यहां से इंक्रीज होना शुरू कर रहा है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जब पहुंचा तो ये टर्न हो गया और डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर ये डिक्रीज होता गया, फिर ये अपने मिनिमम पॉइंट पर आ गया, फिर मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद ये दोबारा टर्न हो गया, दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आया, फिर ये दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गया, दोबारा टर्न हो गया। अब ये दोबारा यहां से टर्न हुआ, वापस इंक्रीज होना शुरू हो गया, एक पॉइंट आया, वापस यहां से टर्न हो गया, घूम गया भाई, फिर दोबारा डिक्रीज हो गया, फिर यहां से वापस घूम गया भाई। तो ये टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होने के बाद टर्न हो गया, घूम गया, मतलब टर्निंग पॉइंट से घूम गया अपने। तो बेटा जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, इनको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स कहा जाता है। कॉन्सेप्ट को जरा समझे, बाद में लिखिएगा। बेटा हमें यहां पर ये टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं कि भाई ये फंक्शन का ये मैक्सिमम पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये मिनिमम पॉइंट है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है। मुझे फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं, तो मुझे इस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? बेटा इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट, इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे। ये एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर बन रहा है, इसके बाद ये दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट का, ये तीसरा टेंजेंट। तो बेटा इस इन पॉइंट्स पर बनने वाले टेंजेंट्स जितने भी हैं, इनकी मदद से ये टर्निंग पॉइंट्स निकलते हैं। बेटा इन पॉइंट्स पे बनने वाले जो टेंजेंट्स हैं उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, या फिर f डैश x को, ये फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो बेटा यहां पर ये जितने भी टेंजेंट्स हैं इनका स्लोप dy by dx होगा। ये सारे के सारे टेंजेंट्स में क्या बात कॉमन है तो बताएगा? क्या बात कॉमन है? ये सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
ये सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx। मैं ये कह सकता हूं कि m1 dy बाई dx है, टेंजेंट का स्लोप है, और m2 जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है। सिंस लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर m1 m2 क्या होगा, बराबर होगा। m1 m2 बराबर होने का मतलब है कि dy बाई dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि f डैश x बराबर होगा 0 के। बेटा ये नेसेसरी कंडीशन है टर्निंग पॉइंट्स निकालने की। जब हम इनके स्लोप्स को बराबर रखेंगे तो बराबर रखने से फायदा ये होगा कि ये जो पॉइंट बन रहा है x, y, यहाँ जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं x, y, इनके x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ x, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x मिल जाएगा। फिर क्या करना है, फिर हमें करना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमें पॉइंट को चेक करना होता है कि पॉइंट मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, ग्राफ बगैर बनाए। तो ग्राफ बिना बनाए हमें ये चेक करना है कि फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट क्या है, तो ये बताएगा सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखने पर रिजल्ट 0 से बड़ा आ गया तो हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमा। अगर x की जगह a रखने पर a जो भी वैल्यू है, नंबर जो भी होगा, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 से छोटा आ गया तो हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव में a की जगह 0 रखने पर 0 आ गया तो हम कहते हैं भाई टेस्ट फेल हो गया। हम कहते हैं कि पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है। पहला काम हमें करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के बराबर करना है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। ये पूरा एक मेथड है जो भी हम सवालात में इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum values if any of the function f real numbers, it gives real number in the following cases। बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि भाई सवाल को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा सब गौर से अगर देख लें, बाकी पार्ट्स आप नहीं करने, ये समझ लो। डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द पावर 9 2 18 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर 15, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 आ गया।
तो एफ डैश एक्स आ गया 3x² माइनस 18x प्लस 15। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यूज आ जाए। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, एफ डैश एक्स की जगह लिख दिया 3x² माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकाल लिया, तो x² माइनस 6x प्लस 5 आ गया। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे ताकि x की वैल्यूज आ जाए। x minus 5 into x minus 1 is equals to 0। x minus 5 0 आ गया, x minus 1 0 आ गया, x आ जाएगा 5, x आ जाएगा 1। बेटा पहला काम तो ये करना है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, आपके पास x की दो वैल्यूज। अब ये दोनों वैल्यूज को चेक करना है कि कौन सी x की वैल्यू पे फंक्शन का आंसर मैक्सिमम आएगा और कौन सी x की वैल्यू पर फंक्शन का आंसर मिनिमम आएगा। मतलब x इज इक्वल टू 5 अगर फंक्शन में रखें तो मैक्सिमम मिलेगा, या x इज इक्वल टू 1 रखें तो मैक्सिमम मिलेगा। अब ये मेथड के मार्क्स है हमारे पास, इसलिए हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वेशन 2 कह दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम यहां दोबारा लिखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर है 3x² माइनस 18x प्लस 15। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए d अपॉन dx आ जाएगा यहाँ, तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 3x² का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर 18x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 15 का डेरिवेटिव 0 आ गया। एफ डबल डैश एक्स आ गया 6x माइनस 18। अब बेटा हमें क्या करना है कि हमें सेकेंड डेरिवेटिव में x की दोनों वैल्यूज को रखकर चेक करना है। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग x is equals to 5 in equation number 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में f डबल डैश x की जगह 5 आ गया, 6 इंटू 5 माइनस 18। तो बेटा फंक्शन का रिजल्ट आ गया 30 माइनस 18 12 आ गया। मैंने आपको बताया कि जब सेकंड डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5 रखने पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम कहते हैं भाई एट function has relative minima at x is equals to 5। मतलब x की जगह 5 रखने पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो जैसे ही हमने सेकंड डेरिवेटिव में 5 रखा, हमें पता चल गया कि मिनिमम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब फंक्शन क्या है जो सवाल है। तो एफ एक्स बराबर है भाई एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 3। हम यहां पर x की जगह 5 रखेंगे, तो x की जगह 5 रखा, तो f5 बराबर आ गया 5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर 15 इंटू 5 प्लस 3। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में रखते हैं, रिजल्ट आ जाएगा इसका। रिजल्ट आ गया माइनस का 22। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x की दूसरी वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, मतलब सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 रखेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव है बेटा f डबल डैश x बराबर है 6x माइनस 18 के, तो x हटा देंगे, x जहां जहां है वहां 1 रखेंगे। अब बेटा फंक्शन का रिजल्ट आ गया 6 माइनस 18, फंक्शन का रिजल्ट आ गया माइनस का 12, फंक्शन का रिजल्ट 0 से छोटा आ गया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट। तो हम कहेंगे भाई फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1। फिर हम निकालेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, दोबारा से f लिखेंगे, मतलब फंक्शन लिखेंगे, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो सवाल हमारे पास गिवन है, उसमें हम x की जगह 1 रखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा f ऑफ 1 बराबर आएगा x का क्यूब है माइनस 9x² है प्लस का 15x है प्लस का 3 है। इसका रिजल्ट आ गया प्लस का 10। बेटा अब आपके सामने फंक्शन की बड़ी वैल्यू क्या है, -22 एक वैल्यू आई है फंक्शन की और दूसरी वैल्यू ये आई है, तो -22 छोटी वैल्यू है और 10 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ f is -22, maximum value of f is 10। तो ये सवाल कंप्लीट हो